Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes, and this is our problem solving session with students, mostly with IIT aspirants, and if NEET students are also interested, they can also watch these lectures. The first problem is a particle is projected vertically upwards, it attains a maximum height h. If the ratio of times to attain the maximum height h less than h and to attain capital H is 1/3, then small h is equal to. मैं क्वेश्चन कुछ ऐसे आपको समझाता हूं। पहले मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। ये पार्टिकल आपने प्रोजेक्ट किया ऊपर की ओर एंड इट टेक्स टाइम t टू रीच हाइट h। ठीक, इट टेक्स टाइम t this t to reach height h. It will come back and back and back and back and at the last phase it covers a distance h, small h, in time 1/3 of this time, t/3. समझने की कोशिश आप कर लो। ये टाइम t लेता है h को अचीव करने में, और जब वापसी पर आता है तो लास्ट के t/3 टाइम में, यानी कि इस टाइम के 1/3 टाइम में, इट कवर्स ए हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ h, हाइट नहीं, डिस्टेंस ऑफ h इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। हमें देखना है कि ये जो h है इसका रिलेशन कैपिटल H के साथ क्या है, ये है क्वेश्चन। A body is projected upwards and it reaches the height h in time t, let me suppose. It comes back and it covers a lost distance h in time t/3, यानी कि 1/3 of this total time last h ये कवर करता है। हमें इस h और कैपिटल H पे रिलेशन निकालना है। दैट इज आवर क्वेश्चन। ओके, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस h एंड दिस टाइम। आपको पता है कि वर्टिकल हाइट होता है u²/2g। When a particle is vertically thrown upwards, u²/2g. और टाइम आपको पता है, टाइम ऑफ राइज दैट इज u/g. इट इज टाइम ऑफ राइज स्मॉल t. मैं आज आपको यह बताना चाहूंगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस h एंड दिस t, वर्टिकल हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल एंड जस्ट टाइम ऑफ राइज। उसमें भी एक इक्वेशन होना चाहिए जो आपको याद रखना चाहिए, हमें आपको बताना चाहूंगा। चलो, ये दिस h इज इक्वल टू व्हाट इज u², दैट इज t²g²। ये u को मैंने सबस्टिट्यूट किया यहाँ पर, t²g², ये मल्टीप्लाई करके u निकला यहाँ से बाय 2g। एक g खत्म हो गया, इट इज 1/2g t²। ये आपके पास फॉर्मूला है, मगर ये जो t है इट इज टाइम ऑफ राइज, उसका स्क्वायर, मतलब h इज इक्वल टू 1/2g टाइम ऑफ राइज स्क्वायर। इट डोंट confuse this with the equation 1/2g t² equation. It is 1/2g. Okay, मैं इसको कैपिटल T करता हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल T/3, कैपिटल T, कैपिटल T, इट इज कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T कर दो इसको। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आप में से कोई मुझे कह सकता है कि हाउ मच टाइम दिस, यहां से यहां कितना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को। दैट विल बी टोटल टाइम, यहां से यहां t है, वापसी पर यहां से यहां तक वो भी t होगा, तो ये टाइम होगा t - t/3, दैट इज 2t/3। तो कैन यू टेल मी हाउ मच हाई डिस्टेंस इट फॉल्स इन दिस टाइम। ये मुझे डिस्टेंस निकाल कर दीजिए, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। वैसे ये वाला डिस्टेंस जो है दैट इज h - h, ये वाला यहां से यहां तक, इट इज टोटल h माइनस दिस h इज इक्वल टू कितना, ये दैट इज 1/2g t², मगर व्हाट t², दिस मच ऑफ टाइम, यानी कि ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज h dash is equal to 1/2g t²। if it falls from rest from here, t, but t ये है, a body falls in this distance, a body follows this distance h dash 1/2g t², क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 1/2g t² हुआ। लेकिन t² कौन सा वाला, ये 2t/3,
So h minus h, that is this distance h dash, that is 1/2g, t square is 2t/3 whole square. ठीक, फिलहाल तो ठीक चल रहा है. So it is h minus h is equal to 1/2g 4/9 t square. 4/9 t square. That is 2/9, 2 to the 4, 2/9 gt square. ये gt स्क्वायर किसके बराबर है? 2h के बराबर. यहां से gt स्क्वायर 2h के बराबर, 2h, राइट. तो ये हो गया 4h/9, 4h/9. ठीक. रिलेशन निकालना है बिटवीन h एंड कैपिटल H. इस हाइट और इस डिस्टेंस के दरमियान निकालना है रिलेशन. तो h माइनस h इज इक्वल टू 4h/9. ठीक. और ये h किसके बराबर? इसको वहां ले जाइए और इसको यहां ले आइए. h माइनस 4h/9. ठीक. सो h इज इक्वल टू 9h 4h को 5h/9. आंसर, दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन. देख लो, ये देखो आंसर 5h/9 इज द आंसर. क्वेश्चन को कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ही ले लो ताकि आप क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लो, फिर सॉल्यूशन भी देख लो अच्छी तरह से. सॉल्यूशन आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा. Let me go to the second question. Second question. A particle is projected from the horizontal plane. ये पार्टिकल प्रोजेक्ट किया हमने ऐसे किया पार्टिकल प्रोजेक्ट. किस वेलोसिटी से? 8√2 से. किस एंगल पर? वो दिया नहीं. And at the highest point the velocity is found to be 8. इस पॉइंट पर वेलोसिटी 8 है मीटर्स पर सेकेंड. रेंज निकालना है. यह है क्वेश्चन. इनिशियल वेलोसिटी दिया है, प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी दिया है 8√2. थीटा दिया नहीं है. रेंज निकालना है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर भी वेलोसिटी दिया है. सोचो जरा कैसे करोगे. शाबाश, वेरी नाइस. पॉज फॉर ए व्हाइल एंड सी हाउ इट कैन बी डन. आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है कितना है? इट इज 8√2 cos ऑफ थीटा. हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ग्रेविटेशन में when a particle is launched from this plane ground, gravitation में horizontal component of the projectile remains constant. It does not change because acceleration due to gravity is vertically downwards. और इस acceleration का component horizontally zero होता है. अगर horizontal component zero है, as you know, as anybody knows, if horizontal component of acceleration is zero means horizontal direction का जो velocity है वो constant रहेगा. इसका मतलब ये जो 8√2 cos थीटा है ये इस 8 के बराबर होगा, क्योंकि ये तो constant रहेगा टॉप तक. तो मैं लिखूंगा 8√2 cos थीटा is equal to 8. 8 cancels and cos थीटा जो है वो 1/2√2 के बराबर, और यहां से मुझे थीटा मिलेगा 45 डिग्रीज का, ऐसे 45 डिग्रीज. अब रेंज का फॉर्मूला लगाइए आप, अगर आपको याद होगा, दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. sin 2 थीटा है sin 90, 2 थीटा 90 हो जाएगा, तो u स्क्वायर बाय g. व्हाट इज u स्क्वायर? दैट इज 8√2 स्क्वायर बाय 10. तो किसके बराबर होगा? 8√2 स्क्वायर बाय 64 into 2, that is 2 4 is 8, 2 6 is 12, that is 128 by 10, that is 12.8. जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये है ना 64 into 2, that is 8 12 हो गया ये आंसर. मीटर्स. द रेंज इज 12.8 मीटर्स. वेरी सिंपल. यहां कॉन्सेप्ट ये था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट. टॉप पर आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया हुआ है, आपने इसके इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ इक्वेट करना है.
If you know the concept that horizontal velocity in the gravitational field remains constant, if you are launching the object from the ground surface, you understand my point? Okay, चलो मैं आंसर भी देखता हूं. ये देखिए आंसर 12.8, लास्ट ऑप्शन. चलिए, थर्ड क्वेश्चन. The radius vector A related to the origin varies as, ये लिखूंगा मैं पहले, R is equal to, okay, that is ATI minus BT square J. फिर find the equation of the point's trajectory. Equation निकालना है of the point's trajectory. मैं समझाता हूं पहले आपको. देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये रेडियस वेक्टर दिया है. वो रेडियस वेक्टर देने का मतलब क्या है? वो रेडियस वेक्टर देने का मतलब ये है, मैं आपको बताऊंगा. अगर ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में ही पार्टिकल है, क्योंकि आई जे दिया है रेडियस वेक्टर का. पार्टिकल यहां है, ये रेडियस वेक्टर है, ये वाला रेडियस वेक्टर. बट विथ टाइम पार्टिकल मूव्स. इसका मतलब रेडियस वेक्टर चेंज होता है. पार्टिकल यहां है तो रेडियस वेक्टर ही है, पार्टिकल ये है तो रेडियस वेक्टर ही है. यह पार्टिकल का मोशन है. पाथ तो ये है, लेकिन रेडियस वेक्टर देखो कैसे चेंज होता है. हाउ द रेडियस वेक्टर चेंजेस विद टाइम इज गिवन. R इज इक्वल टू ATI माइनस BT स्क्वायर J. हमें देखना है यह पार्टिकल का पाथ क्या है. पार्टिकल का जो पाथ होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज अ ग्राफ बिटवीन y एंड x. y और x के दरमियान जो ग्राफ होता है, या y और x के दरमियान जो इक्वेशन है, उसी को पार्टिकल पाथ कहा जाता है. इन अ प्लेनर मोशन. In planar motion, a motion which takes place in the plane of x and y plane. The equation between y coordinate and x coordinate is the path of the projectile, is the path of the particle, is the trajectory. That is all. याद रखो ये चीज. The equation between y coordinate of an object or a particle with the x coordinate of the object or the point is the path of the object. That is all. तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है y और x के दरमियान रिलेशन. दैट्स ऑल. निकाल कर देता हूं मैं आपको, जरा देखो गौर से. लेकिन यहां मैंने आपको दिखाया ये r का मतलब क्या है. ये r का मतलब ये है पार्टिकल मूव्स और इसका जो रेडियस वेक्टर है वो चेंज होता है. तो ये x है ना, ये r है ना बेटा, इसका x कंपोनेंट क्या है? सीधी सीधी बात है, ये AT इज द x कंपोनेंट. विदाउट एनी मतलब डीपर थिंकिंग, x इज इक्वल टू दिस. और इसका y कंपोनेंट क्या है? माइनस BT स्क्वायर. z कंपोनेंट है नहीं. दैट मीन्स पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन, नॉट इन स्पेस. इट डज नॉट मूव इन 3-dimensional स्पेस, इट मूव्स इन ए 2-dimensional प्लेन. अब जरा देखो, y इज इक्वल टू माइनस b, तो ऐसे ये t स्क्वायर खत्म करना चाहता हूं, बिकॉज आई नीड एन इक्वेशन बिटवीन y एंड x. तो ये t स्क्वायर, यहां से t कितना है? x बाई a. ये t का सबस्टिट्यूशन यहां करो, इट इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर. क्यों? वजह t का सबस्टिट्यूशन किया है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर. इट इज माइनस b x स्क्वायर बाय a स्क्वायर. आंसर खत्म हो गया. देखिए, ये देखो, y इज इक्वल टू माइनस b बाई a स्क्वायर x स्क्वायर. ये देखिए आंसर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी कहो, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी कहो आप, इसको ट्रेजेक्टरी भी कहो, इसको पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी कहो, जो मर्जी कहो. क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन. 4th क्वेश्चन. 4th क्वेश्चन देखो, मैं आपको पहले फिगर बनाता हूं मैं. कितना अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिए आप. कितना बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है. v स्क्वायर, ये ग्राफ है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. हमें v स्क्वायर वर्सेस x का ग्राफ दिया है, ये दिया है, ग्राफ दिया है. हमें देखना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. एक्सेलरेशन निकालना है.
ग्राफ दिया है वी स्क्वायर वर्सेस एक्स का और एक्सेलरेशन निकालना है। आप सोचते होंगे काश वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होता तो एक्सेलरेशन स्लोप से निकालते। काश पोजीशन वर्सेस एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ होता, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होता तो स्लोप से एक्सेलरेशन निकालते। शायद आप सोचते पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता तो वहां से कुछ हम हासिल कर सकते, किसी मतलब वेलोसिटी निकालते, उसका डिफरेंट करते, एक्सेलरेशन निकालते। लेकिन ये क्या नया ग्राफ है। देखो मैं क्या करता हूं, हैव अ लुक। मुझे पता है इसका स्लोप क्या है, इस ग्राफ का स्लोप क्या है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ द वर्टिकल कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट इज द स्लोप। जैसे जनरली आप क्या करते हैं, y वर्सेस x, ये ग्राफ है तो dy बाई डी एक्स इज द स्लोप। उस ग्राफ का स्लोप है d बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ द वर्टिकल कोऑर्डिनेट दैट इज वी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। अच्छा, दैट इज, वो स्लोप क्या है जरा बताइए। परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, वो 2 है, यहां पर 2 है। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, ये देखो, दैट इज 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 1, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। फिलहाल ठीक है। अब जरा देखो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, इट इज 2v, मगर v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वो तो बाकी रहेगा। After all, you are not differentiating with respect to v to write it just 2v, because you are differentiating v square with respect to x। पहले v square का डिफरेंशिएशन कर दिया 2v, फिर v का डिफरेंशिएशन dv by dx इज इक्वल टू 2। फिलहाल ठीक चल रहा है। इज दैट ओके? यस, दैट इज ओके, दैट इज ओके। चलिए, नाउ 2 gets cancelled, 2 gets cancelled, it is v dv by dt is equal to 1। आप कहेंगे नहीं नहीं, यहां तो dv by dx था, आपने dv by dt क्यों लिखा, और 2 कैंसल्स, यहां 1 आपने ठीक लिखा। लेकिन यहां आपने गलती की, आपको लिखना चाहिए dv by dx, लेकिन लिखा क्या मैंने, dv by dt। गलती तो की, और उस गलती का इजाला ये है, dt by dx मल्टीप्लाई कर दिया। ये है उस गलती का कास्ट। शायद मैंने 2 गलतियां की है, 2 wrongs मेक ए राइट। ये dt कैंसिल होगा, dv by dx वही है जो यहां पर है। अच्छा, ना d by dx इज 1 by v, ये वेलोसिटी का उल्टा है। dx by dt इज वेलोसिटी, लेकिन ये dt by dx है, ये वेलोसिटी का उल्टा है, और यहां वेलोसिटी खड़ा है तो ये इसके साथ खत्म होगा। तो dv by dt इज एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन मिला मुझे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर खत्म। 2 बार करो इस क्वेश्चन को, कितना ये मतलब टिपिकल क्वेश्चन दिखता है, लेकिन है कुछ नहीं। मतलब टेक्निक्स का खेल है, 2 का 4, 4 का 2 का खेल है। देखिए, आप देखिए, इट विल नॉट इमीडिएटली कम टू योर माइंड अनलेस यू डू इट। अगर एग्जाम में पहली बार ये आएगा तो आप शायद योर माइंड विल गेट बॉगल्ड देयर, योर माइंड विल गेट कंफ्यूज्ड व्हेन यू सी सच क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर एग्जाम। तो आप उस वक्त नहीं कर सकते। शायद अगर मुझे भी पहली बार कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा एट दिस एज एंड एट दिस एक्सपीरियंस, तो शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए आप पहले से ही इन क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस करो। ट्राई टू अटैक द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। और जब आपका ग्राफ हो तो ग्राफ में क्या आप सोचोगे, ग्राफ का एरिया निकालने की सोचोगे, उससे कोई फिजिकल क्वांटिटी बनता हो तो ठीक है। ग्राफ जो है उसका स्लोप निकालने की कोशिश करोगे, उससे कोई कुछ मिलता है तो ठीक है। तो मोस्टली ग्राफ से या एरिया से कुछ मिलता है फिजिकल क्वांटिटी, या कुछ उसके स्लोप से मिलता है कोई तो कोई, मतलब जो आपको ढूंढना हो। ठीक है, फिर से ये देख लो, इसको अच्छी तरह से कर लो और आंसर देखो जरा। ये देखो आंसर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर।
Question number 5. Question number 5. A particle is projected onto an inclined plane shown in the figure. ऐसे ये इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे 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 कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ, और आपने ऐसे लॉन्च किया प्रोजेक्टाइल, ठीक, किस एंगल पर? 30 एंगल पर लॉन्च किया ऐसे प्रोजेक्टाइल विद व्हाट वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल है 45, इंक्लाइन है 45, एक्स एंड वाई। निकालना क्या है मुझे? तो बताइए। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कितना टाइम लगा यहां से यहां? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। क्या किया जाए? तो चल तो ठीक है, मैं पहले आपको प्रोसीजर से दिखाऊंगा कैसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आप टैकल करोगे, ठीक है। बाद में शायद अगर मैं कोई टेक्निक आपको सिखा सकूं, शॉर्ट टेक्निक सिखा सकूं, तो वो भी आप देख लेना, हैव अ लुक। पहले मैं इसको, ये जो लाइन है, ये इंक्लाइन लाइन जो, इसको एक्स एक्सिस कर दूंगा, ठीक, और इसको परपेंडिकुलर डालकर इधर इसको वाई एक्सिस कर दूंगा, ऐसे मैं इसको रोटेट करूंगा। अब ये एक्स और ये वाई जो है ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक, ऐसे कुछ। अब मैं मोशन इस डायरेक्शन में कंसीडर करूंगा और इस डायरेक्शन में कंसीडर करूंगा, और जब ये पार्टिकल यहां हिट करता है, इसका वाई कोऑर्डिनेट अब 0 हो जाएगा, क्योंकि अब ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, इसका वाई कोऑर्डिनेट ये है ना, ये तो 0 हो जाएगा। हाँ, अगर ये कंसीडर किया जाए तब इसका वाई कोऑर्डिनेट बनता है अच्छा खासा, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट बनता है, लेकिन यहां पर इसका इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के विद रेस्पेक्ट टू इसका वाई कोऑर्डिनेट यहां पर 0 है, ठीक, चलो वो भी ठीक है। तो मुझे बताइए इस 10 का जो है इस और क्या वेलोसिटी है? इट इज 10 cos 30, इस और वाई डायरेक्शन में 10 sin 30, that is 5, and that is y, and this is ux, ux is 10 cos, uy is 10 sin। मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा रोटेट किया, कितना रोटेट किया? 45 डिग्रीज का। अब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और यहां जब पार्टिकल हिट करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है और एक्स कोऑर्डिनेट अच्छा खासा बन जाता है। मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक, ओके। अब मुझे बताइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ये है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब अगर ये 45 है, ये 9 ये भी 45 है, 90 माइनस, और ये भी 45 है, ये 45 ये वाला, ये 90 माइनस 45, और ये फिर से 45, ये यहां से यहां तक। अब इस जी के मैं दो कंपोनेंट करूंगा, जी cos 45 यहां से, और यहां से जी sin 45, तो ये हो गया g/√2, ऐसे कुछ। अब जरा देखो, ये ऐसे हो गया, ये एक लाइन और ये दूसरा लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, इस डायरेक्शन में g/√2 हमारा एक्सेलरेशन है। तो बताइए अगर मुझे y कोऑर्डिनेट का इक्वेशन लिखना हो तो y इज इक्वल टू, यस, u0y t प्लस 1/2 ay t स्क्वायर। ये इक्वेशन मैं लिखूंगा इन द y डायरेक्शन, y डिस्प्लेसमेंट, एंड ओवर दिस कंप्लीट projectile, what is y? 0 complete. What is u0y? 5, ये वाला 5। What is t? वही तो निकालना है, प्लस 1/2। What is ay? ये y है तो ay ये हो गया एक्सेलरेशन, that is minus g/√2 t स्क्वायर, ऐसे कुछ। ये इक्वेशन लिखा हमने। लास्ट में एक ही इक्वेशन हुआ जो इंपॉर्टेंट है, एक ही इक्वेशन, y इज इक्वल टू, जो आप लिखते हैं s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। नाउ इट इज y इनिशियल y वेलोसिटी टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन t स्क्वायर। मतलब जनरली आप a y g लिखते थे, यहाँ g नहीं, यहाँ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है वो इसके उल्टा आएगा इस y के, तो इसलिए नेगेटिव यहाँ पर आया। तो एक t और t खत्म हुआ, इस g को यहाँ लाइए, g/2√2 t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 5
10 root 2 divided by this g, that is 10. Root 2 seconds answer. Root 2 second is the answer. देख लीजिए, root 2 second, A is the answer. Root 2 second is the answer. अच्छा चलो मैं आपको टेक्निक सिखाता हूं. Let me see if you understand the technique. मैं एक टेक्निक सिखाता हूं आपको. चलिए ये देखिए आप. बताइए इसमें टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है. इट इज ux, इट इज uy, इट इज थीटा. बताइए इट इज g, इट इज g या इट इज g. बताइए क्या लिखूं मैं. अगर आपको टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको याद होगा क्या होता है टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल. t इज इक्वल टू, यस, 2 times u sin theta two times u sin theta by g. ये है हमारा फॉर्मूला. दिस इज आवर फॉर्मूला. uy, that is u sin theta. ठीक. It is g, it is y. तो जरा इस फॉर्मूला को थोड़ा अच्छा मतलब दीजिए. t is equal to 2. What is u sin theta? Initial velocity in the y direction, that is uy. What is g? What is g here? Acceleration due to gravity here, downwards. Acceleration due to gravity in which direction? Minus y direction. तो मैं यहां लिखूंगा ay. तो मैंने उसी छोटे से फॉर्मूला जो आपका था, ये वाला फॉर्मूला जो आपको याद भी होगा, मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा मतलब दिया. आई हैव गिवन इट ए बिग मीनिंग. आई हैव गिवन इट ए बिग. नाउ इट कैन बी हैविंग सम एप्लीकेशंस, वाइडर एप्लीकेशंस. मैंने उसको थोड़ा सा यू साइन थीटा जो था, दैट वाज एनीवे इनिशियल वाई वेलोसिटी, तो मैंने उसको यू वाई लिखा. अब जरा देखो इंटरेस्टिंग चीज. अब देखो आप देखो इंटरेस्टिंग चीज. यही फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा. यही फॉर्मूला क्योंकि मैंने इस फॉर्मूला को क्या किया, आई ट्राई टू मेक दिस फॉर्मूला मोर जनरलाइज्ड. आई हैव मेड द फॉर्मूला टू वर्क इन ए वाइडर फिनोमेना और ए बिगर केस. हैव ए लुक. मुझे अच्छा लगेगा इफ यू अंडरस्टैंड दिस. अब ये इंक्लाइन है. अब ये समझो, ओके, ये तो पहले ही था. ओके, थीटा 45 था और ये था 30 डिग्रीज. इसको अल्फा समझो, अल्फा, और इसको थीटा समझो, क्योंकि एंगल विद द सरफेस इज थीटा जनरली. तो ये है थर्टी. अच्छा, ये एक्स एक्सिस नया एक्सिस और ये वाई एक्सिस. ठीक. तो ये वाला वेलोसिटी क्या है, u y इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये 10 था, 10 sin 30. अच्छा, तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g यहाँ पर. तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या था, अगर ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये फिर अल्फा हो गया, g cos अल्फा. राइट, g cos अल्फा, दैट इज ay. That is ay, of course negative. अब यही फॉर्मूला यहां लगाइए, मगर आपके बार y ये है, माइनस y ये है, x ये है. अब लगाइए फॉर्मूला. शाबाश. 2 तो 2. What is uy? What is uy? 10 sin 30. What is uy? 10 sin 30. uy, have a look. That is 5. Because 10 sin 30 is 1 by 2. It's 5. हो गया 5. What is ay? That is 10 cos alpha. That is 10 cos 45. That is 10 by root 2. Ay now here, in the new case ay. That is 10 by root 2. यहां देखो, अब के बार जो ay है वो ay नहीं है जो प्लेन मोशन में था.
वहाँ प्लेन मोशन जो प्लेन से हमने लिया था ग्राउंड से, वहाँ वो G था। ये 10 और ये 10 कैंसल और √2 पर आंसर। अगर आपको ये समझ आया, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक, हाउ टू मेक ए स्मॉल फॉर्मूला ए बिगर वन, how to make a small formula to work in bigger scenarios. So I'll be very happy if you do it this way, but I have shown you both. I have not used the trick. I have used the trick after I finished it doing through a procedure. That is how I do things. पहले मैंने अच्छी तरह से आपको दिखाया, वरना अगर मैं यही दिखाता तो आप कहते कि शायद आई एम मतलब ट्रस्ट पासिंग, आई एम मतलब मैं कुछ खाता हूँ, बीच में मैंने कुछ एक्सक्लूड किया। So these are the lectures on problem solving sessions, and students have shown greater interest in problem solving sessions. Continuously interact with me in these problem solving sessions. Come alive. Come live in the sessions and ask me questions so that we can learn physics in a better way. Thank you.